न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। क्रेडिट को लेकर सरकार LG में फिर तकरार, इस बार स्कूल बना मुद्दा। जन कल्याण की योजनाएं बंद कर देती है CM गहलोत ने वसुंधरा राजे पर साधा निशाना। OP धनखड़ ने बुलाई हरियाणा सांसदों की बैठक, CM मनोहर और बिमल देव भी रहेंगे मौजूद। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। क्रेडिट को लेकर सरकार LG में ली फिर तकरार, इस बार ये स्कूल बना मुद्दा। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल VK सक्सेना के बीच पश्चिम दिल्ली के उत्तर नगर में बने एक नार स्कूल नए स्कूल को लेकर ठन गई है। जी हाँ, इससे पहले दोनों में IP यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस का क्रेडिट लेने की होड़ दिखी थी। जी हाँ, अब शिक्षा मंत्री आतिशी ने स्कूल का क्रेडिट लेने के लिए LG पर निशाना साधा है। CM ने सोमवार को पहले टीम शेड की पोर्टा कैबिन में संचालित होने वाले गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने कहा, स्कूल में बनने के 37 सालों में विभिन्न राजनीतिक दल दिल्ली की सत्ता में आए हैं। आपकी पूरी राजनीति हमारे बच्चों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने पर आधारित है। अन्य राजनीतिक दलों में किसी ने भी पिछले 37 सालों में यह टीन के शेड को बदलने के बारे में नहीं सोचा। बाद में आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने LG VK सक्सेना से कहा कि अगर वे चाहते हैं तो केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लेने के लिए आ जाए। हमने काफी देर तक सक्सेना जी का इंतजार किया। उद्घाटन बिना किसी रोक टोक के हो गया। मैं LG को बताना चाहती हूँ कि हम दोनों 2 हफ्ते में एक और स्कूल भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और अगर वो वहां आना चाहते हैं और इसका श्रेय लेना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जी हाँ, इस बीच LG हाउस के अधिकारियों ने कहा कि अगर सक्सेना को आमंत्रित किया जाता है तो वो स्कूल भवन का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने कहा, अगर दिल्ली सरकार ने वास्तव में उपराज्यपाल को आमंत्रित करने का शिष्टाचार निभाया होता तो मुख्यमंत्री नहीं उपराज्यपाल स्कूल का उद्घाटन करते, क्योंकि उनकी रैंक दिल्ली के मुख्यमंत्री से ऊपर है। यदि दिल्ली सरकार LG को अगले सप्ताह स्कूल के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करती है तो वह वास्तव में उन्हें इसका उद्घाटन करने का विशेषाधिकार देने के लिए बाध्य होगी। जी हाँ, आतिशी का बयान पिछले हफ्ते GGSIP के विश्वविद्यालय के ईस्ट कैंपस के उद्घाटन के दौरान हुए हंगामे के बीच आया है। जी हाँ, जहां दर्शकों में बैठे आप और BJP सदस्यों द्वारा CM और LG दोनों के भाषणों के बार बाधित किया गया। CM गहलोत ने वसुंधरा राजे पर साधा निशाना, बोले जन कल्याण की योजनाएं बंद कर देती है। जी हाँ, CM अशोक गहलोत ने सोमवार को उदयपुर में कहा कि पूर्व CM वसुंधरा राजे हमारी जन कल्याण की योजनाओं को बंद कर देती है। हमारी सरकार ने कभी उनकी योजनाएं बंद नहीं की। CM उदयपुर में हिरन माग नगरी स्थित सैटेलाइट अस्पताल में पूर्व राज्य मंत्री खेमराज कटारा की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे ने पदरा में बने वाली रिफाइनरी रोक दी। जी हाँ, उस समय उसकी लागत 38,000 करोड़ की थी, जो बाद में बढ़कर 74,000 करोड़ हो गई। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि 16 जून को लंपी रोग में मरने वाले दुधारू पशुओं के लिए पशुपालकों को 40,000 रुपए की सहायता देने के लिए एक और बटन दबाने वाला हो। जी हाँ, ERPC और को राष्ट्रीय योजना घोषित करे PM। जी हाँ, CM ने आगे कहा कि 13 जिलों में पेयजल का लाभ देने वाली ERCP को लेकर मैं बार CM से अनुरोध कर चुका हूं कि वे इसे राष्ट्रीय योजना घोषित करें। PM खुद पिछले विधानसभा चुनाव की सभाओं में इसको लेकर घोषणा भी कर चुके हैं। PM देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। ये भी तभी संभव होगा जब हमें लोगों को सामाजिक सुरक्षा देंगे। CM ने कहा कि PM देश के प्रत्येक परिवार को सामाजिक सुरक्षा मिले, इस पर काम करे। जी हाँ, 16 जून को एक और बटन दबाने वाला हूँ। जी हाँ, CM गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता को महंगाई राहत देने के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए 14 लाख महिलाओं के खाते में एक बटन दबाकर गैस की सब्सिडी हस्तांतरित की। उन्होंने आगे कहा कि 16 जून को लंपी रोग में मरने वाले दुधारू पशुओं के लिए पशुपालकों को 40,000 रुपए की सहायता देने के लिए एक और बटन दबाने वाला हूँ। BJP के RSS में उनका कोई विवाद नहीं। जी हाँ, CM ने कहा कि उनकी BJP और RSS से कोई लड़ाई नहीं है, उनकी लड़ाई विचारधारा को लेकर है। गहलोत ने कहा कि BJP वालों ने आज़ादी की जंग में कभी उंगली भी कटाई है क्या?
उन्होंने कहा कि जब मैं यहां शिलान्यास करने आया था तब भी इन लोगों ने काले झंडे दिखाए थे। भाजपा वाले कटारा जी की मूर्ति अनावरण का विरोध कर रहे हैं। इनको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में। सीएम ने आगे कहा कि राजस्थान आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में 90 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, लगातार नए कॉलेजें खोले जा रहे हैं। अनुमति योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। ओपी धनखड़ ने बुलाई हरियाणा सांसदों की बैठक। सीएम मनोहर और बिमल देव भी रहेंगे मौजूद। जी हां, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हो रहे कार्यक्रम को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को शाम को भाजपा सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिमल देव भी मौजूद रहेंगे। जी हां, इन विषयों पर होगी चर्चा। जी हां, बता दें कि इस बैठक में भाजपा के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी मौजूद होंगे। महासंपर्क अभियान, लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली रैलियों, मौजूदा राजनीतिक हालत समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।